देशों के बीच जंग थमनी चाहिए। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का पलटवार, कतर की राजधानी दोहा में किए गए ताबड़तोड़ हमले। और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है, जहां दक्षिण पूर्वी ईरान पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक और कोनार्क में ताबड़तोड़ हवाई हमले हुए हैं। धमाकों से इलाका दहला है, सैन्य ठिकानों को बनाया गया है निशाना। मिडिल ईस्ट में जंग और तेज होती हुई नजर आ रही है। तो दक्षिण पूर्वी ईरान के कोनार्क शहर से अमेरिकी हवाई हमलों की ये बड़ी खबर, वीडियो सामने आया है। ये वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे, जिसमें लगातार भीषण तबाही, विस्फोट और इसके बाद हमलों की जो तीव्रता है वो अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। बताया ये जा रहा है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की है, जिसमें पूरे इलाके में धमाकों की गूंज सुनाई दी। हालांकि हमलों से हुए नुकसान और हताहतों को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। इधर ईरान के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण सैन्य और नौसैनिक इलाका माना जाता है, और ऐसे में इस हमले को अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव का बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में लगातार बिगड़ते हालात के बीच पूरी दुनिया की नजर अब दोनों देशों के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले असर पर सबकी निगाहें हैं कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच जंग भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ रही है, क्योंकि सीधे तौर पर संकट ऊर्जा पर देखने को मिल रहा है। लगातार तेल के दामों में उछाल, और ऐसे में पूरी दुनिया इस वक्त निगाहें टिकाकर बैठी हुई है कि अमेरिका और ईरान के बीच क्या कोई समझौता होगा या फिर हालात इसी तरीके से आगे और भी ज्यादा गंभीर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोनार्क शहर की तस्वीर है, जहां अमेरिका की ओर से एयर स्ट्राइक की गई है। दूर से आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, दूर से ली गई हुई ये तस्वीर है, जहां आप सुनिए कि लोग किस तरीके से वहां पर चीखते और चिल्लाते दिखाई दे रहे हैं। धमाकों की आवाज से सब कुछ वहां इस वक्त सहमा हुआ नजर आ रहा है। लोग वहां डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण पूर्वी ईरान पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है और धमाकों की गूंज, और क्योंकि ये लगातार जो धमाके हो रहे हैं इस वजह से दहशत तो है ही, लेकिन नुकसान को लेकर भी कहीं ना कहीं हालात गंभीर वहां पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीषण धमाका जिससे पूरा दक्षिण पूर्वी ईरान जो है वो एक बार फिर दहल उठा है, और जो सैन्य ठिकाना है ईरान का वहां पर अब अटैक हो रहे हैं। यानी कि रणनीति अमेरिका की ये है कि ईरान का जो सैन्य ठिकाना है उसे पूरी तरीके से निस्ताबूद किया जाए, उन ठिकानों पर हमला किया जाए ताकि ईरान को सैन्य तौर पर कमजोर किया जा सके। और ये रणनीति पहले भी अमेरिका की थी। हालांकि इसके बावजूद भी ईरान की ओर से अमेरिका की हर चेतावनी का, हर हमले का जवाब दिया गया, और एक बार फिर जब अमेरिका ने सैन्य तैनाती को कमजोर करने को लेकर ये कदम उठाया है, और अमेरिका की ये कोशिश है कि जहां जहां जिन जिन इलाकों में ईरान की सैन्य तैनाती है और ईरान जहां जहां मजबूत है उन ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के जरिए तबाह किया जाए उन जगहों को। और ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान को नुकसान हो रहा है। हालांकि देखिए, पहले जब जंग हुई थी ईरान को भारी पैमाने पर नुकसान हुआ है, और ऐसे में एक बार फिर से स्थिति ईरान को कमजोर करने को लेकर यहां पर देखने को मिल रही है अमेरिका की, और लगातार सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये कोनार्क शहर की तस्वीर है, दक्षिणी पूर्व ईरान की तस्वीर है, जहां पर एयर स्ट्राइक से पूरा ईरान एक बार फिर दहल उठा है। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद जो सैन्य ठिकाना था ईरान का उसे खत्म करने का दावा हो रहा है। हालांकि कितना नुकसान हुआ, कितनी क्षति हुई है, ये फिलहाल ईरान की ओर से इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो हमले हुए हैं उससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है ईरान को। हालांकि आपको बता दें कि ईरान लगातार ये कह रहा है कि हम अमेरिका के हमलों का पहले भी जवाब देते रहे हैं और आगे भी जवाब देंगे। आरजू सेठ संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू, कोनार्क शहर पर
हमला हुआ है, जो सैन्य ठिकाना है ईरान का, उसे टारगेट किया गया अमेरिका की ओर से। क्या रणनीति पर इस वक्त अमेरिका काम कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने भी बिल्कुल सटीक बात कही, जिस तरीके से जो महत्वपूर्ण इलाके हैं, जो बेसिस हैं ईरान के, कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। और अब देखा जा रहा है किस तरीके से रात भर भी ये अटैक जो है वो जारी रहे। दक्षिण पूर्वी ईरान के कोनारक इलाके में बीती रात अमेरिका की तरफ से बड़े हवाई हमले जो है वो किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने यहाँ कई ठिकानों को निशाना जो है वो बनाया है। और जिस तरीके से देखिए तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, देखा जा रहा है किस तरीके से पूरी तरीके से बड़े अटैक जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। हमला ईरान के कई जगहों पर कोनारक शहर के कई हिस्सों में किए गए। और वहीं ईरान का ये भी कहना है कि देखिए लगातार ईरान जो है जवाबी कार्रवाई में वो भी अटैक कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी देखने को मिल रहा है कि रात भर ताबड़तोड़ ये बमबारी जो है वो देखने को मिली। और इलाकों में कई धमाकों की आवाज जो है वो भी सुनाई दी गई है। जी। और कोनार्क शहर, इसके अलावा हमने देखा बूश शहर, इसके अलावा अलग अलग बहरीन पर तो खैर ईरान ने हमला किया, लेकिन ईरान के जो महत्वपूर्ण शहर हैं उस पर अब सीधे तौर पर देखिए अब अमेरिका की ओर से जो है वो टारगेट करने की कोशिश हो रही है। यानी कि ये माना जाए आरजू की अमेरिका ये चाहता है कि पूरी तरीके से ईरान को कमजोर करना है, सैन्य ठिकानों को खत्म करना है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान जिस तरीके से जवाब दे रहा है, इससे माना जाए कि अमेरिका अपनी रणनीति पर कामयाब हो रहा है। जो उसने सोचा था उस पर कदम आगे जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन क्या उसमें सफल हो रहा है अमेरिका? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो अमेरिका की रणनीति है वो कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आ रही है। जो सैन्य इलाके हैं, जो इम्पोर्टेंट जोन्स है ईरान में, कहीं ना कहीं उनको निशाना जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक जो ऐसे शहर, चाहे उसमें से कोनारक भी एक है जिसको यहाँ पर बीती रात निशाना बनाया गया। और कई हवाई हमले जो है वो अमेरिका की तरफ से किए गए। तो जिस तरीके से लगातार उन ठिकानों पर किया जा रहा है जिनका इस्तेमाल क्षेत्र में अमेरिकी और सहयोगी हितों के खिलाफ गतिविधियों के लिए किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उन ठिकानों को सबसे पहले अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं निशाना जो है वो बना रहा है। और इस हमले में भी देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान जो है अब वो दोनों ही तरफ, दोनों ही देशों को पहुंच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान को इसका भुगतान जो है वो करना पड़ रहा है। हमने देखा किस तरीके से उनके सुप्रीम लीडर जो है उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और जिस तरीके से आगे ये और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, आखिर क्या रुख लेगा ये देखने वाली बात होगी। जी। और क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह चुके हैं कि मैं ईरान के हिट लिस्ट में हूं। इसके अलावा इजराइल की ओर से खुफिया जानकारी दी गई थी अमेरिका को कि ईरान जो है प्लानिंग कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की हत्या को लेकर। क्या इसके बाद माना जाए कि और भी ज्यादा आक्रामकता देखने को मिल रही है अमेरिकी हमलों में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो मिलिट्री है, यूएस मिलिट्री, उनको फ्री हैंड्स जो है वो ट्रम्प की तरफ से दिया गया। और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जो सोर्सेज और जो रिपोर्ट्स जो सामने आ रही थी, जिस तरीके से ट्रम्प ने भी ये बात कही थी कि अगर मुझे कुछ होता है तो ईरान को बर्बाद कर दिया जाए। और देखिए जिस तरीके से ये कुछ चीजें निकल कर सामने आई जिसमें ये बताया गया कि ट्रम्प को कहीं ना कहीं ईरान जो है वो निशाना बना रहा है, उसके बाद से ही हम देख रहे हैं लगातार काफी ज्यादा आगे बढ़कर यूएस की तरफ से ये अटैक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में ये गतिविधियां जो है वो और ज्यादा तेज हो गई हैं। चाहे वो हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर 20% इंटरेस्ट लगाने की बात हो, जो वहां से वेसल्स पास कर रहे हैं उन पर हो, या फिर जिस तरीके से नाकाबंदी जो है वो की जा रही है, तमाम ऐसी चीजें जो देखने को मिल रही हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जिस तरीके से यहाँ पर अटैक किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो काफी ज्यादा सामने से ये हमले मैं लौट रही हूँ आरजू आपके पास, लौट रही हूँ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए अमेरिकी नौसेना ने दक्षिणी ईरान के बंदर लेंगहे स्थित आईआरजीसी नेवी के क्षेत्रीय मुख्यालय पर बड़ा हमला कर दिया है। शुरुआती रिपोर्ट में यह दावा हो रहा है कि इस हमले में आईआरजीसी नेवी के कम से कम 20 जवान मारे गए हैं और साथ ही कई मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर भी इसमें नष्ट कर दिए गए हैं। हालांकि इन दावों की अभी तक ईरान की ओर से आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अमेरिकी हमलों के बीच खाड़ी क्षेत्र में तनाव लगातार एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन हमले और बंदर लेंगहे में अमेरिकी नौसेना का ये बड़ा हमला हुआ है, जिसमें आपको बता दें कि आईआरजीसी नेवी मुख्यालय पर ये भीषण एयर स्ट्राइक और दावा ये हो रहा है अमेरिका की ओर से कि इसमें आईआरजीसी के 20 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। और इससे पहले जब हमला हुआ था तो आईआरजीसी के कमांडर जिनके मारे जाने का दावा हुआ था, लेकिन फिलहाल जो ये ताजा हमला हुआ है आईआरजीसी मुख्यालय पर, इसे लेकर ईरान की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। बंदर लेंगहे में अमेरिकी नौसेना का ये बहुत बड़ा हमला, क्या वाकई में, क्योंकि ईरान अब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी बयान जारी करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आईआरजीसी के अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त हमले तेज कर दिए गए हैं अमेरिका की ओर से, तो आप मानिए कि सीधे तौर पर अब टारगेट पर आईआरजीसी और जो रणनीति यहां पर अमेरिका की ओर से अपनाई गई है कि कैसे पूरी तरीके से सैन्य क्षमता ईरान के जैसे खत्म करना है, आईआरजीसी को किस तरीके से कमजोर करना है, उसी रणनीति पर आगे इस वक्त अमेरिका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, अब जो ये बता रही है कि अमेरिका पूरी आक्रामकता के साथ हमला करता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है और कई मिसाइल और ड्रोन से हमले हुए हैं। और आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज